फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं बात करूंगा मार्केट में कुछ ऐसी कंपनियों की, उनमें से एक ऐसी कंपनी की जिसके की सारे बॉक्स टिक हैं। सारे बॉक्स टिक्स का मतलब क्या है फ्रेंड्स, की कंपनी के परफॉर्मेंस में अगर आप देखते हैं, क्या रेवेन्यू देखते हैं, नेट प्रॉफिट देखते हैं, बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, आरओसीई देखते हैं और काफी तमाम तरह की चीजें आप उसमें देखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें अगर ज्यादातर बॉक्सेस टिक होते हैं तो आपको अच्छा लगता है, फंडामेंटली वो कंपनी आपको अच्छी लगती है। भाव अगर अच्छा हो गया तो भाव, जैसा कि बड़े इन्वेस्टर ने कहा कि भाव भगवान होता है, तो उस आधार पे आपको निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन एक शॉकिंग पॉइंट ये है कि कंपनी अगर काफी छोटी है तो फिर आप कदम अपने पीछे ले लेते हैं। तो jab आप कदम पीछे ले लेते हैं इतने सारे बॉक्सेस के टिक होने के बावजूद भी, तो सोचने वाली बात है। लेकिन कुछ वहां पे कंफ्यूजन हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ये सारी जो कुछ चीजें होती हैं वो काफी पर्सनल होती है कि हमें किस कंपनी में निवेश करना चाहिए या किस में नहीं करना चाहिए। अगर आपको बिजनेस समझ में आता है तो आपको निवेश करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कंपनी कौन सी है, क्या करती है, सारे फंडामेंटल्स को यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये कंपनी है, मैंने यहाँ पर इसका स्नैपशॉट रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 471 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक की पीई जो है वो 12 है, आरओसीई 27 है और आरओई 42, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए एक 25-30 का, उससे कहीं ज्यादा। करंट जो प्राइस है वो 90 है और बुक वैल्यू 17। तो यहाँ बुक वैल्यू से काफी ज्यादा ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और जो रेंज है शेयर की वो है एक साल में 13 रुपए से 102 रुपए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल ये 90 रुपीज पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। फेस वैल्यू 2 रुपए। जो कंपनी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कंपनी है जीके वायर। जीके वायर इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ निश क्वालिटी गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर और नेल्स विच हैज एप्लीकेशन इन पावर ट्रांसमिशन में इसका यूज होता है, केबल एंड कंडक्शन में यूज होता है और जनरल इंजीनियरिंग में यूज होता है और कंस्ट्रक्शन में जो है सारी चीजें इनकी यूज होती है। तो एक बार हम कंपनी की वेबसाइट पर आपको लेके चलते हैं, वहां से आप देखिए कि कंपनी क्या कर रही है। तो ये फ्रेंड्स देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेंसिंग प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। ये इनका मैन्युफैक्चरिंग जो है सेटअप है। प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो आपको जाने पहचाने प्रोडक्ट जो है बल्क नेल्स है, कोलेटेड फास्टनर्स है, फास्टनर जो की चीजों को जोड़ने में प्रयोग होता है, एस फास्टनर्स है, आप देखिए स्टील वायर्स है। स्टील वायर्स को मैं अगर यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करूँ तो आपको तरह तरह के स्टील वायर्स दिखाई देंगे। और जो देखिए हाई टेंशन जो अर्थ वायर है वो ये कंपनी बेच रही है। तो अलग अलग यूज में आने वाले वायर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है ACSR वायर। तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स नॉर्मली आपको दिखाई देंगे। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स पर मैं क्लिक करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे टाई वायर है, हैंगर वायर है और मैजोनरी नेल है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। मशीन क्वालिटी पैलेट्स नेल है, तो नेल में ये इसके डिटेल्स हैं। फ्रेंड्स, वापस से मैं आपको इसके कुछ फंडामेंटल्स दिखाने की कोशिश करता हूं। तो जीके वायर, जैसा कि आपने देखा वेबसाइट में क्या क्या बनाती है और कंपनी जो है यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है। कंपनी वॉज taken over by Kandoi family in 2012. The status of the company was changed to Public Limited Company and the name of the company was changed. तो ये हुआ था 2017 में। डिटेल में आपने वेबसाइट पे देखा है, ये बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी जो है गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर्स एंड वायर प्रोडक्ट जीके वायर इन NISO 9000 2008 कंपनी सर्टिफाइड है। और इस तरह से एक्सपेंशन के प्लान की बात जहां तक है, कंपनी हैज रिसेंट कंप्लीटेड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। कंपनी ने अभी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है एट आइसनपुर विलेज मेडक डिस्ट्रिक्ट, देयर बाई टेकिंग इट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 45,000 मीट्रिक जो MTS है वो यहाँ पे 15,000 से लेकर के इसको बढ़ा दिया इन लोगों ने 45,000। और इस कंपनी ने एक और प्लांट प्लान किया है और उस प्लांट में ये नेल प्रोडक्शन करेंगे और उसकी कैपेसिटी होगी 10,000 MTS पर एनम। तो ये प्लानिंग है इसकी। फ्रेंड्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर आप देखें, साल 2020 से अगर सेल्स की बात करें
45 करोड़ का सेल्स 52 करोड़ का होता है दिसंबर 2020 में। देन वो हो जाता है आपका 43 करोड़, थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्चुएशन है। फिर 50 करोड़, देन 64 करोड़, 63 करोड़, 79 करोड़, 87 करोड़, 104 करोड़, 103 करोड़, 103 करोड़, 97 करोड़, और सितंबर के क्वार्टर में अभी जो लेटेस्ट है वो है 109। अब इस सितंबर को पिछले सितंबर से आप कंपेयर करें, 104 का 109 हुआ है, कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो फिलहाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 876 लाख रुपए का है, जो कि पिछले साल की तुलना में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया, जस्ट 100% के आसपास। पिछले क्वार्टर में ये 10% था, 10 करोड़ रुपए था। तो ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है कि सेल तो बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे गिर गया पिछले क्वार्टर की तुलना में, यानी एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ गए, मार्जिन घट गए। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न कंपनी के लिए होता है जब कंपनी छोटी होती है। 11% वाली जो मार्जिन पिछले क्वार्टर की थी वो 8% हो गई। अभी इधर के सालों में अगर आप मार्जिन को देखें तो 12% की 13% के आसपास की मार्जिन थी मार्च 2022 में। उस हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं कंपनी इंटरेस्ट बर्डन भी लेकर के चल रही है। इंटरेस्ट बर्डन में कंपनी फिलहाल 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट बर्डन कर रही है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 13 करोड़ 94 लाख, जो कि प्रॉफिट 3 साल पहले सितंबर में अगर आप देखेंगे 2020 में वो मात्र 2 करोड़ था। 2 करोड़ से 13 करोड़ प्रॉफिट हो गया, 6 गुना ज्यादा हो गया। पिछले क्वार्टर में 11 करोड़ 81 लाख था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 4 करोड़ 56 लाख। तो यहां से 3 गुना प्रॉफिट कंपनी कर चुकी है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 9 करोड़ 87 लाख नेट प्रॉफिट, जो पिछले साल 3 करोड़ था। तो यहां पर भी इंप्रूवमेंट है, पिछले क्वार्टर से भी इंप्रूवमेंट है। तो ये एक अच्छा साइन है। अगर 3 साल पहले की बात करेंगे तो मात्र 2 करोड़ रुपए था। तो जी के बाद यहाँ परफॉर्मेंस वाइज लगातार अपने आप को इंप्रूव करते हुए नजर आ रही है। अब फ्रेंड्स, जो रास्ता आपने देखा, रास्ता किस तरह से मिला है और उस रास्ते पे चलने के बाद रिजल्ट क्या आया है, ईयर वाइज भी अगर आप देखेंगे स्टेबिलिटी है कि नहीं, वो रास्ता 3 साल का आपने देखा क्वार्टरली। अब आप देखिए कि मार्च 2023 में 399 करोड़ रुपए का सेल्स है, यानी कि 400 करोड़ रुपए का। 200 करोड़ रुपए का सेल्स कब था, करीब करीब मार्च 2019 में। तो आप देखें कि यहाँ पे विद इन 4 इयर्स कंपनी ने अपने सेल्स को डबल कर लिया है। तो ये एक कमेंडेबल साइज है और टीटीएम बेसिस पे 414 करोड़ रुपए इस साल होने की संभावना भी नजर आ रही है। 414, ये भी थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का वो 7% है, जो कि कंपनी ने हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा इस साल है और उसके पहले 2021 में है। तो ठीक ठाक ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और आने वाले समय में इस साल ये 9% होने की संभावना है। तो आप देखें कि मार्च 2022 यहाँ पे कंपनी 30 करोड़ का सेल्स करती थी, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रही है। लेकिन अगर आप इधर के कुछ वर्षों में देखें तो सेल जो है अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। उसी तरह से आप नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि 0 इस तरह से कंपनी का बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था। और उसके बाद 1 करोड़ का प्रॉफिट, देन 1 करोड़ का प्रॉफिट, 1 करोड़, देन 3 करोड़, 3 गुना हो जाता है। फिर उसके बाद 100%, देन 6 करोड़, फिर स्टैग्नेंट है, फिर ये 50% प्लस है। 9 करोड़ वाला प्रॉफिट 24 करोड़, देन 37 करोड़ होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के कंपनी लगातार जो है वो आपको ग्रोथ देते हुए नजर आ रही है। अब फ्रेंड्स, आपको सबसे जरूरी चीज यहाँ पे जान लेनी चाहिए कि जो परसेंटेज वाइज जो आंकड़े हैं वो क्या है। परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो 10 साल में कंपनी ने 32% का सेल्स ग्रोथ दिया है। 5 साल में, पिछले 5 साल में 26% का और पिछले 3 साल में 28% का। तो इस हिसाब से कंपनी अच्छा ग्रो करने हुए आपको नजर आ रही है। प्रॉफिट उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, खर्चे कंट्रोल में है कि नहीं। 10 साल में 65% प्रॉफिट बढ़ा है, 5 साल में 100% बढ़ा है, 3 साल में 59% बढ़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप आ जाइए रिटर्न ऑन इक्विटी पे। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर कंपनी इसको 42% रखने में सफल हो गई है। एक छोटी कंपनी के लिए अगर 20% प्लस है रिटर्न ऑन इक्विटी, अच्छी बात है। लेकिन जो आइडियल सिचुएशन होती है फ्रेंड्स 30% होती है, वो यहाँ पे पिछले साल टिक होता हुआ ये बॉक्स भी नजर आ गया है। और इन एवरेज आप देख सकते हैं कि 20 से 25% यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी रखने में सफल हो गई है। अपने पैसे को किस तरह से कंपनी यूज कर रही है उसका ये इंडिकेशन होता है। अब अगर आप देखें कि लिस्टिंग के बाद से कंपनी जो है 90% CAGR आपको दे रही है, तो ये एक मामूली बात नहीं है। और एक साल में 477% गया हुआ है, तो काफी ज्यादा भाग चुका है स्टॉक।
कुछ पैरामीटर्स आप और भी देख लें। कंपनी के पास बोरोइंग्स जो है वो फिलहाल 84 करोड़ रुपए के है, जिस पर कि कंपनी ने फिलहाल 1 करोड़ रुपए क्वार्टरली का जो है लोन दिया था, और रिजर्व कंपनी के पास 79 करोड़ है। और कंपनी छोटी है, उसको एक्सपेंशन करना है तो लोन तो थोड़ा बहुत लेना होगा, लेकिन उसको कंपनी ने घटाया है, पिछले साल भी घटाया और इस साल भी घटाया। तो 109 करोड़ रुपए, देन 92 करोड़ एंड देन 84 करोड़। तो कंपनी का इंटेंशन समझ में आ रहा है कि ये इसकी अपनी बोरोइंग को कम करना चाह रही है। फ्रेंड्स, ये जीके वायर्स का मैंने यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट खोला हुआ है। कंपनी की डेब्यू हुई थी मेन बोर्ड 7.5 रुपए पे 2020 मार्च। अब 7.5 रुपए वाली जो कंपनी है वो इस समय आपको मिल रही है 90 रुपए पर। तो कुल मिलाकर के जो आपको ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रहा है कंपनी के परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो 82 रुपए का और 1102%, यानी 10 गुना से ज्यादा आपका पैसा यहाँ पर कंपनी ने बढ़ा करके दे दिया। उसमें से भी फ्रेंड्स अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ये मूवमेंट आई है वो आई है पिछले साल, इस साल, जहां पर की कंपनी ने 477% का रिटर्न आपको दे दिया। तो कुल मिलाकर के एक साल 2022-23 कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न अपने निवेशकों को दिया हुआ है, जिसने भी होल्ड करके रखा उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया। और सबसे बड़ी बात ये कि इतना बढ़ने के बाद भी केवल ये स्टॉक जो है वो आपको 12 के पीई मल्टीपल पर अभी भी मिल रहा है विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 470 करोड़। छोटी कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी है और इतने कम के पीई पर, और साथ ही साथ जो आपने देखा कि यहाँ पर आपको जो ग्रोथ रेट है वो उसके सेल्स में एटलीस्ट 30% का तो दिख ही रहा है। फ्रेंड्स, जब कंपनी छोटी होती है, 470 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, तो आपकी, हमारी और किसी की भी नजर इन सब कंपनियों पर नहीं जाना चाहती है, या हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन उन कंपनियों का क्या है, जैसे कि ये जीके वायर है, अगर आप इसके फंडामेंटल की बात करेंगे तो जो प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है वो प्रोडक्ट्स तो सदाबहार प्रोडक्ट्स हैं, मार्जिन कम रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है। मार्जिन एक इश्यू है इस बिजनेस में, लेकिन एक छोटी कंपनी के लिए सारे बॉक्सेस अगर टिक है, मैक्सिमम बॉक्स टिक है, आपका शेयर जो है महंगा नहीं है, मार्केट उसको महंगा नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट उसको महंगा करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि देखिए ईपीएस पे लिंक होता है, ये जो पूरा का पूरा जो खेल होता है वो लिंक होता है अर्निंग पर शेयर पर, और अर्निंग जिस तरह से बढ़ती है या घटती है उसी आधार पे आपका ईपीएस होता है। तो आपकी शेयर प्राइस यहाँ पर ईपीएस से लिंक्ड होते हैं। 470 करोड़ की कंपनी है, मार्केट अभी वैल्यू नहीं दे रही है। उसका कारण एक ही है कि देखिए आयरन एंड स्टील सेक्टर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन कंपनी करती है, और उसमें आपको मार्जिन जो है कम है, एंट्री बैरियर यहाँ पे बिल्कुल कम है। कोई भी कंपनी इस तरह के बिजनेस जो है वो कर सकती है, लेकिन फिर भी ग्रोथ अगर आता गया, 30% का ग्रोथ जो कंपनी ने दिखाया हुआ है, 25-30% का ग्रोथ सेल्स में आता गया है, और उसी तरह से नेट प्रॉफिट में भी उसको फॉलो किया है। तो इस तरह की कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहती हैं, और साथ ही साथ उसके जो शेयर प्राइस है वो उसी दिशा में मूव करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो फ्रेंड्स, ये एनालिसिस रही जीके वायर्स की। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, जीके वायर्स के ऊपर किसी भी तरह का ये इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है, ये केवल एक एजुकेशन पर्पज से बनाया गया वीडियो है। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।